नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। धान तस्करों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 दिनों में 2 लगातार कार्रवाई। पहली कार्रवाई अमलीपदर के तहसीलदार हैं सुशील कुमार भोई जी ने 55 बोरी धान के साथ एक पिकअप को जब्त कर देवभोग थाने के सुपुर्द किया था। दूसरी बड़ी कार्रवाई देवभोग में देखने को मिली। देवभोग के जो तहसीलदार हैं अजय चंद्रवंशी जी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक के साथ 400 बोरी धान को जब्त करते हुए उसे भी देवभोग थाने के सुपुर्द कर दिया। तीसरी बड़ी कार्रवाई अमलीपदर के तहसीलदार ने की है। उन्होंने 100 बोरी धान के साथ एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। सुशील कुमार भोई जो अमलीपदर के तहसीलदार हैं, लगातार रात्रि गश्त पर निकल रहे हैं और देर रात गश्त के दौरान अपनी टीम के साथ जहां भी उन्हें मुखबिर से सूचना मिलती है कि जगह से उड़ीसा का धान छत्तीसगढ़ के रास्ते होते हुए छत्तीसगढ़ में खपाने का प्रयास चल रहा है, वहां पर तत्कालिक तौर पर तहसीलदार साहब एक्टिव होकर अपनी टीम को लेकर उस फील्ड पर निकल जाते हैं और वहां पर तहसीलदार साहब की कार्रवाई दिखती है। कल देर रात, जो शुक्रवार की देर रात, तहसीलदार साहब को सूचना मिली थी कि धुरवागुड़ी उसरी जोड़ के जो मार्ग पर एक ट्रैक्टर उड़ीसा का अवैध धान लेकर छत्तीसगढ़ में पहुंचने वाला है और समर्थन मूल्य में जब खरीदी शुरू हो जाएगी तो ये अवैध धान को वैध धान में तब्दील किए जाने का कोशिश किया जाना है, तब्दील किया जाने का प्रयास है, तब्दील किए जाने की प्लानिंग रच ली गई है। ऐसी प्लानिंग को लेकर तस्कर काम कर रहे हैं। सूचना के बाद तहसीलदार साहब अपनी टीम को लेकर संबंधित जगह पर निकल गए और इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर क्रमांक CG04 MY 4958 जिसमें अवैध रूप से करीब 100 बोरी धान भरा हुआ था, उस धान को उन्होंने पहले तो धान के संबंध में चालक से बातचीत किया। ट्रैक्टर चालक से पूछा कि आप उड़ीसा का धान लेकर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, आपके द्वारा धान का परिवहन किया जा रहा है, क्या परिवहन के संबंध में आपके पास किसी तरह का वैध दस्तावेज है? यदि आपके पास वैध दस्तावेज है तो आप दस्तावेज पेश कीजिए। तहसीलदार के कहने के बाद चालक किसी भी तरह का कोई वैध दस्तावेज अधिकारी के सामने पेश नहीं कर सका, जिसके बाद उड़ीसा से अवैध धान का परिवहन करने को लेकर तहसीलदार साहब ने कार्रवाई की है और उन्होंने अमलीपदर ये जो 100 बोरी धान के साथ ट्रैक्टर को जब्त कर अमलीपदर थाना के सुपुर्द कर दिया है। तहसीलदार सुशील कुमार भोई साहब का साफ तौर पर कहना है कि यदि अवैध रूप से कोई धान का परिवहन करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शासन को जो भी चूना लगाने का प्रयास करेगा और समर्थन मूल्य में उड़ीसा के धान को लाकर यहाँ के मंडियों में खपाने का प्रयास करेगा, ऐसे व्यक्तियों पर हमारी नज़र है, प्रशासन की नज़र है। जहाँ पर भी सूचना मिलेगी, 24 घंटे सूचना मिलेगी, हम तत्काल वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उन्होंने आम जनों से भी अपील की है कि यदि आपको कहीं पर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दे, मुझे इसकी सूचना दे। मेरी टीम तत्काल 24 घंटे एक्टिव है, टीम के साथ मैं भी एक्टिव हूँ। हमारे द्वारा वहाँ पर पहुँचा जाएगा और उस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आपको बता दूं कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर से होनी है। लगभग 1 महीने का समय अभी बचा हुआ है, लेकिन 1 महीने पहले ही जो धान तस्करी का काला खेल खेलने वाले, जो धान तस्करी को अंजाम देने वाले लोग अभी से सक्रिय हो गए हैं। शायद उनकी प्लानिंग है कि प्रशासन कुछ दिनों बाद एक्टिव होगा, हम उससे पहले एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई करके उनके उन मंसूबों पर, उनके उस सोच पर विराम लगा दिया है, जिस सोच के चलते वे सोचा करते थे कि भाई उड़ीसा से धान तो हम आसानी से ले आएंगे। लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी जो अमलीपदर के तहसीलदार हैं सुशील कुमार भोई जी और देवभोग के जो तहसीलदार हैं अजय कुमार चंद्रवंशी जी, ये दोनों ने कार्रवाई करने के बाद साफ तौर पर एक कड़ा मैसेज दे दिया है, सख्त मैसेज दे दिया है कि किसी भी शर्त में गलत काम करने वाले को बर्दाश्त प्रशासन हर हाल में नहीं करेगी। किसी भी शर्त में उड़ीसा का अवैध धान छत्तीसगढ़ में खपने नहीं दिया जाएगा।
उड़ीसा के मैं आपको बता दूं अमलीपदर के साथ ही देवभोग के जो तहसीलदार हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तत्काल एक्टिव हैं और एक्टिव मोड पर हैं और जहां पर भी सूचना मिल रही है तत्कालिक तौर पर इन अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई का डंडा जो धान का काम करने वाले तस्करों के ऊपर चलाया जा रहा है। लोकल टीवी की टीम भी ग्राउंड पर पहुंच कर दिखाएगी कि किन किन रास्तों से धान की तस्करी होती है और हम आपको ये भी दिखाएंगे हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में कि तस्करों ने अभी से कच्चा मार्ग बना लिया है। कच्चा मार्ग उन्होंने जेसीबी से बनाया है और उसी मार्ग से वे धान को लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में लाकर उसी धान को खपाने का उनके द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है। ग्राउंड लेवल पर फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।